हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं ओसीआई प्लेयरों के बारे में, बिकॉज देर आर ए लॉट ऑफ फैंस की जिसके दिमाग में अभी भी कई सारे डाउट्स है कि क्या ये जो ओसीआई वाला चीज़ है वो सच में हो रहा है, और होगा तो किस तरीके से होगा। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई ये कितना सीरियस एट द मोमेंट आई वुड से कि न्यूज़ या फिर डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ओसीआई की बातें हो चुकी है। एंड उस टाइम पे मोर ऑफ यू कैन से कि एक बाकी जो इंडियन फुटबॉल के इश्यू है उनसे डाइवर्ट करने के लिए उसको यूज़ किया गया था, बट इस बार ऐसा सीन नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि इस बार ये जो खबर आई है कि भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने स्पोर्ट पासपोर्ट का जो प्रपोजल पीएमओ एंड होम मिनिस्ट्री में दिया, वो स्पोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से खबर आई है। एआईएफएफ का इसमें कोई रोल एट द मोमेंट नहीं है। एंड ये जो पूरा स्पोर्ट पासपोर्ट का अभी गवर्नमेंट सोच रही है, ये सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं है। गवर्नमेंट थिंकिंग फ्रॉम दी ओलंपिक पर्सपेक्टिव। एंड ये जो पूरा काम भी किया गया है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आयो एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने मिलके पिछले कुछ महीनों में किया है। तो इसमें फुटबॉल इज़ वन ऑफ द बेनिफिशियरी। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि भाई फुटबॉल में हमें अच्छा करना है, क्योंकि इंडिया ओलंपिक होस्ट करना चाहता है। एंड अगर आपको ओलंपिक होस्ट करना है तो इस तरीके के आपको रूल्स में बदलाव करने पड़ेंगे टू मेक इट एलिजिबल फॉर टू योर सेल्फ एज ए होस्ट नेशन। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी अब इसको प्रायोरिटाइज या फिर सीरियसली ले रही है। एंड एआईएफएफ की ओर से इसमें कोई चीज़ें नहीं है, दैट्स वाई यू कैन कंसिडर दिस थिंग एज अ सीरियस मैटर। दूसरा इसका यहाँ पे प्रूफ है कि ये जो खबर आई इसको सारे जो आपके मेन स्ट्रीम टीवी एंड प्रिंट मीडिया है उन सब ने कवर किया है कि भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री इसके बारे में सोच रहा है। एंड इवन स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके साथ भी बातचीत किया है कि किस तरीके से इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये सीरियस थिंग है एंड गवर्नमेंट इसको यहाँ पे सीरियसली ले रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई इसके होने के चांसेस या फिर पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई कैसे होगा, क्योंकि कई सारे लोगों को लग रहा है कि भाई जो ये स्पोर्ट पासपोर्ट है वो कभी नहीं होगा, इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप कभी नहीं होगी। तो देखिए, स्पोर्ट पासपोर्ट एंड ड्यूअल सिटीजनशिप ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। स्पोर्ट पासपोर्ट में आपको यहाँ पे जो फुल सिटीजनशिप के राइट्स है वो नहीं मिलते। आप सिर्फ इंडिया को स्पोर्ट्स में, पर्टिकुलर स्पोर्ट में ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट्स इट। उसके अलावा कोई राइट्स आपको इंडियन सिटीज़न होने के नहीं मिलेंगे। एंड आप जिस कंट्री के, मान कि कोई यूके का सिटीज़न है तो उनका पासपोर्ट भी वहीं का रहेगा, लेकिन उनको एक स्पोर्ट पासपोर्ट इंडिया की ओर से दिया जाएगा। जैसे अभी ओसीआई कार्ड दिया जाता है, उसी को मतलब आप बोल सकते हो कि भाई वहाँ पे जो नाम है वो हो जाएगा आपका स्पोर्ट पासपोर्ट। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। एंड इसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नमेंट भी देख रही है कि क्या भाई एग्जीक्यूटिव पावर से हो जाएगा या फिर हमें पार्लियामेंट में जो यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट है उसमें चेंजेस करके या फिर उसमें इस तरीके की कैटेगरी ऐड करके हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट इसको चेंज करेगा। तो ये पॉसिबल है। अगर किसी को लग रहा है कि भाई यहाँ पे कभी नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीगली पॉसिबल है थ्रू पार्लियामेंट लॉ। एंड ये कई सारे कंट्रीज इस तरीके से करते भी है, जिसमें आपके एग्जाम्पल है कतार, बहरीन, ये सब इसी तरीके का पाथवे यूज़ करके यहाँ पे उन्होंने भी अलाउ किया हुआ है। एंड फीफा भी इसको लीगली मानता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एक फैंस का ये भी क्वेश्चन था कि भाई जैसे कतार और उन सब ने ये स्पोर्ट पासपोर्ट किया है, तो उसमें तो वो लोग नेचुरलाइज्ड या फिर उनके ओरिजिन वाले जो प्लेयर नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ीलियन, और उन सबको भी उठा के वो अपनी नेशनल टीम के लिए खिलाते हैं। तो वो वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को अलाउ किया हुआ है। अब हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट देखते हैं कि सिर्फ इंडियन ओरिजिन ओसीआई कार्ड होल्डर को ही वो स्पोर्ट पासपोर्ट देते हैं, या फिर किसी भी यहाँ पे एथलीट्स को वो एलिजिबल करते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। आई थिंक सिर्फ ओसीआई होल्डर्स को ही वो देंगे, बाकी को नहीं देंगे। अदरवाइज तो फिर आप देख सकते हैं कि भाई आप ब्राज़ील से या फिर किसी भी कंट्री से भी प्लेयर को उठा के उसको आप स्पोर्ट पासपोर्ट दे के अपने लिए एलिजिबल करवा सकते हो। बट आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट वो रास्ता चूज़ करेगी। आई थिंक दे विल ओनली अलाउ ओसीआई प्लेयर्स। तो ये है सारा अभी करंट स्टेटस ओसीआई प्लेयरों का। थिंग्स आर मूविंग, लेट्स सी कब तक हमें इसका यहाँ पे जो लीगली पूरा स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। एंड देन सारी चीज़ें यहाँ पे आगे मूव फॉरवर्ड होगी। आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीफा वर्ल्ड कप।
अब फीफा वर्ल्ड कप भी भाई यहाँ पे अपना जो मोमेंटम है वो पकड़ चुका है, क्योंकि इस बार 48 टीमें हैं, तो ग्रुप स्टेज में थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा था मैचेस का रिदम आने में, बट अब भाई यहाँ पे फुल फ्लो में बड़े टीमों के भी मैचेस आने लगे हैं। एंड आज आप देखिए कि 4 मैचेस है, तो उसमें भाई सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को मैच के बारे में, बिकॉज दिस इज़ दी बिगेस्ट मैच। एंड अगर आप पूरे ग्रुप स्टेज के मैचेस देखेंगे तो दिस इज़ दी ओनली मैच कि जहाँ पे भाई जो टॉप 10 फीफा रैंक वाली टीमें हैं वो आपस में भिड़ रही है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव भी ये सबसे बड़ा मैच है। एंड खेला भी उसी तरीके से गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे मोरक्को ने जिस तरीके से भाई ब्राज़ील को फाइट दी, 1-1 से मैच ड्रॉ रहा, बट मैं ब्राज़ील से डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ब्राज़ील से काफ़ी ज़्यादा थी। एंड जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस पुटअप की है, तो उससे कहीं भी नहीं लग रहा कि भाई ये टीम सबसे ज़्यादा बार चैम्पियन रही है, वर्ल्ड कप जीता है। एंड जो एक ब्राज़ील हम जानते हैं जिस चीज़ के लिए, वैसा तो उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं था। सामने भाई मोरक्को ने उनसे बेटर फुटबॉल खेली, एंड जिस तरीके से पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ खेला गया एंड फर्स्ट 30 मिनट में भाई मोरक्को ने जिस तरीके से ब्राज़ील को भाई यहाँ पे लताड़ा है, आई मीन इट वॉज अ काइंड ऑफ ए थिंग कि भाई कोई सामने छोटी टीम खेल रही है, ऐसी वाइब आ रही थी। सो अगर ब्राज़ील का और ओवरऑल भी अगर आप देखें कि भाई चलो 38 मिनट तक मोरक्को ने अच्छा खेला, फिर नो डाउट ब्राज़ील ने वो कम बैक किया विद दैट विनीसियस इंडिविजुअल ब्रिलियंस गोल। एंड सेकंड हाफ में तो ज़्यादा दोनों के चांसेस भी नहीं बने और ज़्यादा कंट्रोल ब्राज़ील ने रखा विथ फेबिन्योज सब्स्टिट्यूशन, बट कहीं पे भी ब्राज़ील डेंजरस नहीं दिखी। एंड अगर आपको इस टूर्नामेंट में भाई फाइनल सेमीफाइनल तक जाना है, तो इससे तो कई गुना बेटर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, बिकॉज जो सामने भाई आगे स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट है लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, पोर्टुगल, उनकी टीमें भाई फ्लूइडिटी वाइज, इंटेंसिटी वाइज, रिदम वाइज मच बेटर। सो आई थिंक कार्लो एंसेलोटी's टीम नीड टू डू लॉट ऑफ वर्क। ऑन दी अदर साइड मोरक्को की बात करें भाई, 2022 में वो अंडरडॉग थे, लेकिन इस बार उन्होंने भाई एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह ही यहाँ पे अपने फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन की आगाज़ किया है। एंड जो टॉप 10 रैंकिंग वाली टीमों का जो यहाँ पे अब परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसी तरीके का परफॉर्मेंस भी उन्होंने दिया है, जिस तरीके से उन्होंने थ्रू आउट दी 90 मिनट ब्राज़ील को चैलेंज किया। एंड वन ऑफ द प्लेयर जो स्टैंड आउट रहे हैं मेरे लिए वो थे भाई 18 ईयर ओल्ड आयूब बोआदी। भाई अपना डेब्यू कर रहे थे, ही ऑल्सो कैन रिप्रेजेंट फ्रांस बट ही चूज टू रिप्रेजेंट मोरक्को। एंड जिस तरीके से उन्होंने भाई इस गेम में परफॉर्मेंस दी है, इट वॉज ट्रीट टू वॉच एज अ मिडफील्डर। सो मज़ा आ गया। एंड फर्स्ट हाफ वॉज एंटरटेनिंग, सेकंड हाफ थोड़ा सा बोरिंग आप बोल सकते हो, बट ये ड्रॉ के साथ भाई ये ग्रुप काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि भाई क्या ब्राज़ील अब ग्रुप को टॉप करेगा या फिर मोरक्को। सो वो वाला चीज़ है। बाकी आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेकंड मैच था भाई कतार वर्सेस स्विट्जरलैंड। तो एज अ इंडियन फैन तो ऑब्वियसली हम चाहते थे कि भाई कतार मैच को हारे, बट उन्होंने भाई यहाँ पे अपना फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट हासिल कर लिया है। एंड इंजरी टाइम में भाई इक्वलाइजर मार के उन्होंने इस मैच को स्विट्जरलैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने ड्रॉ निकाला। सो दैट वाज ए इनक्रेडिबल कमबैक एंड अ परफॉर्मेंस फ्रॉम कतार साइड एंड डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम स्विट्जरलैंड साइड, बिकॉज दे कुड हैव डन बेटर। बट कहीं पे भी थ्रू आउट द 90 मिनट आई थिंक स्विट्जरलैंड लुक्स स्लगिश एंड कतार ने भाई यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की है। हमारे जो इंडियन ओरिजिन तहसीन है उसको इस मैच में मिनट्स नहीं मिले थे, ही वॉज ऑन दी बेंच। एंड एशियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज़ गुड टू नो कि भाई सेकंड एशियन टीम आफ्टर साउथ कोरिया इस वर्ल्ड कप के कैंपेन के आगाज़ में ही उन्होंने स्ट्रॉन्गर यूरोपियन टीम को यहाँ पे सामने रिजल्ट ग्राइंड किया है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज़ गुड टू सी कि भाई एक वो जो गैप है जो हम देखते हैं कि भाई एशिया की चाहे भले टॉप टीमें भी हो, वो यूरोप की टीमों के सामने स्ट्रगल करती थी, वो अब धीरे धीरे यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ पॉजिटिव रिजल्ट। लेट्स सी कतार बाकी के जो मैचेस है उसमें कैसा रिजल्ट निकाल पाते हैं। आपको कैसा लगा ये मैच कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तीसरा मैच था भाई यहाँ पे आपका हैती वर्सेस स्कॉटलैंड का, एंड ये भी भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। जिस तरीके से भाई यहाँ पे हैती ने स्कॉटलैंड को फाइट दी, नो डाउट स्कॉटलैंड यहाँ पे इस मैच को 1-0 से जीत गया। एंड इसका एक आईएसएल कनेक्शन भी था। यहाँ पे जो हैती के वन ऑफ द स्ट्राइकर है नेजोन, उन्होंने भाई केरला ब्लास्टर को रिप्रेजेंट किया था 2016-17 सीजन में। इस मैच में वो खेले नहीं, मैं थिंक बेंच पे वो थे। एंड ओवरऑल हैती ने भाई अगर आप उनके रैंकिंग के हिसाब से देखें तो स्कॉटलैंड को भाई काफ़ी तगड़ी फाइट दी। आई थिंक इट वाज नॉट अ इजी मैच फॉर स्कॉटलैंड। एंड स्कॉटलैंड भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई थिंक 24
24 ईयर के बाद आई थिंक वो फीफा वर्ल्ड कप में वापसी कर रहे थे। 1988 में आई थिंक उन्होंने सबसे पहली बार खेला था, सॉरी लास्ट टाइम खेला था। सो उनके लिए भी दिस वाज अ स्पेशल मोमेंट टू प्ले इन फीफा वर्ल्ड कप अगेन। एंड हैती तो भाई आई थिंक 50 साल बाद खेल रहा था, तो दोनों टीमों के लिए इट वाज अ स्पेशल ओकेजन। बट स्कॉटलैंड इवेंचुअली वन दिस मैच, जो कि एक्सपेक्टेड था, बट आई थिंक हैती ने फाइट काफ़ी बढ़िया दी, तो वो देख के भी काफ़ी मज़ा आया। आपका क्या थॉट्स रहा अबाउट दिस मैच? डू शेयर इन दी कमेंट सेक्शन। लास्ट में अब बात करते हैं भाई, यहाँ पे फुटबॉल को शर्मनाक करे एक ऐसी हरकत भाई इंडिया में फुटबॉल के एक कोच ने की है। तो मुंबई बेस्ड एक कोच है अभिजीत मेंडल करके, उन्होंने भाई यहाँ पे एक माइनर को 17 साल की एक लड़की को भाई पिछले कुछ सालों से वो यहाँ पे सेक्सुअली हेरेस कर रहे थे। एंड उसके ऊपर पॉक्सो का यहाँ पे चार्जेस लगा है एंड उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो डेफिनेटली भाई इस तरीके के लोगों के सामने स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए एंड इसको बिल्कुल यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए विथआउट ए डाउट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो सरी। जय हिंद, जय भारत।